से लोग बिना सोचे समझे सिर्फ एक तरफ की बातें सुनकर मुझे हेट कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो एंड तक देखना। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं चैनल से, जिस पर कैलाश कहता है कि मैंने वीरू भाई से परमिशन लेकर चैनल खोला था कालू के नाम पे, और ये बात पूरी तरह से झूठ है। बल्कि सच तो ये है, कैलाश ने जब कालू के नाम पे चैनल खोला था तो किसी को कुछ नहीं बताया था, उल्टा छुपाने की कोशिश करी वो अलग। चैनल के बारे में तो सबसे पहले ईगल को पता चला था और उसने बताया था मुझे कि कालू का भी चैनल है। पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। चैनल के बारे में तो मैंने बताया था, मेरे ख्याल का आई थिंक। हाँ बस चैनल के बारे में भाई तूने बताया था, ये हरामखोर साला छुपा रहा था। इसके बारे में तो नहीं, चैनल के बारे में तो मैंने बताया था, फिर धीरे धीरे सबके सामने आया था कि कालू का भी चैनल वगैरह है। और साला चैनल बनाने के 2-3 मतलब 4-5 वीडियो अपलोड करने के बाद मुझसे कहता है कि मैं उसके ऊपर वीडियो पा सकता हूँ। बताया यार, चैनल किस लिए बनाता है? क्या बनाने के लिए चैनल बनाया था फिर इसने? फिर अगर मैं ना कर देता तो फिर कहता है यार वीरू भाई भाईचारे में अब ऐसा करेगा। मैं कहा चल भाईचारे में भी दरार ना आए, तो इसलिए मैंने बोल देता, मैं कहा चल भाई अपलोड कर ले। और जब यही बात मैंने सन्नी से पूछी तो सन्नी कुछ ऐसा बोलता है, जब चैनल खुला था तो कालू ने क्या मेरे से परमिशन ली थी, बल्कि इसने छुपाने की कोशिश करी थी, और है ना? हाँ ये तो बात है भाई, कालू ने किसी को कुछ नहीं बताया था। हाँ, जब चैनल खोला था तो कुछ बताया नहीं था। हाँ ये तो है भाई, ये मैं मानूंगा भाई, ये तो मेरे को 100% मालूम है, कुछ नहीं बताया था भाई, ये सबको मालूम है। ईगल ने मुझे बताया था कि भाई ये कैलाश ने भी कालू के नाम पे चैनल खोला है। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अब ये सन्नी कौन है, तो उन्हें जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे ग्रुप में टोटल हम 5 बंदे थे। मैं, कैलाश, वीरू, ईगल और सन्नी, जो कि हमारी वीडियो में छोटे का रोल प्ले करता था। और हमारे ग्रुप में कोई भी मैटर होता था तो हम पांचों मिल के सॉर्ट आउट करते थे उसे। पहला तो ये क्लियर हो गया कि चैनल मेरी बिना परमिशन के खोला गया था। चलो अब बात करते हैं 50% डील के बारे में, जिसपे कैलाश कहता है कि 50% डील की बात प्रमोशन के बाद हुई थी, जबकि सच तो ये है 50% डील की बात प्रमोशन से बहुत पहले ही होगी थी। उसके लिए आप ये रिकॉर्डिंग सुनो कि जो 50% डील की बात है वो क्या कहते हैं प्रमोशन करने के बाद हुई थी, और उसपे काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। क्या ये बात सच है? नहीं अरे ये सब तो यार प्रमोशन के पहले ही हुआ था यार। हाँ, बहुत पहले हुआ था। हाँ। जब कालू के 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर तभी हुआ था यार। कालू ने और ये साला मेरे को वीडियो में बोला, और लिटरली जब ये प्रमोशन वाली डील हुई थी 50% की, तो कैलाश ने खुशी खुशी हाँ करा था उस पर, जो उस वक्त कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। हाँ वो तो कॉल पे भी सबके सामने हाँ कहा था। यहाँ पर सन्नी कहता है कि कैलाश ने ये बात ग्रुप में सबके सामने कही थी, लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, तो उसे क्लियर करने के लिए कैलाश ने कालू के इंस्टा पर जो फर्स्ट प्रमोशन करा था, पहले तो उस वीडियो की एक बार डेट चेक करो कितनी है, 21 फरवरी। और सेम टाइम पे कैलाश मुझे चैट में क्या बोलता है, एक बार ये पढ़ो, स्टैन का पेमेंट आएगा तो दे दूंगा पूरा। और अब मुझे कोई ये बताए, जब कैलाश कहता है कि 50% की डील प्रमोशन के बाद हुई थी, तो वो मुझे ये क्यों कहेगा कि स्टैन का पेमेंट आएगा तो दे दूंगा पूरा? इसका मतलब तो यही हुआ, जो 50% की डील है वो प्रमोशन से पहले हुई थी, ना कि प्रमोशन के बाद। और अब आप में से कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और कहेंगे जब 50% की बात हुई थी तो कैलाश पूरी पेमेंट देने की बात क्यों कर रहा है, इसका मतलब तो ये चैट एडिटिंग है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कैलाश मेरे साथ इस लेवल का भाईचारा निभाता था ना। कैलाश मुझसे कहता था कि वीरू चिंता मत कर, कालू की तरफ से कोई भी फर्स्ट पेमेंट आएगी ना तो सारी की सारी मैं तुझे दूंगा। मैं कहा वाह यार, फिर तो तू अपना असली वाला भाई है। और अब इसी भाई ने क्या करा है, व्हाट्सएप पे जो मेन मैसेजेस थे वो डिलीट कर दिया। और एक बार जरा इंस्टाग्राम की चैट चेक करो, लिटरली इस बंदे ने सारी की सारी चैट डिलीट कर दिया, प्लस मुझे ब्लॉक कर दिया है। और अब ये सवाल मैं कैलाश के चाहने वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कैलाश इतना ही सच्चा है तो उसने चैट से डिलीट क्यों करी? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये बात भी क्लियर हो गया कि 50% डील की बात प्रमोशन से पहले हुई थी, ना कि बाद में। चलो अब बात करते हैं जब स्कैम होता है। तो गाइस, जब पैसों की बारी आती है, मैं अपना 50% लेने के लिए कैलाश के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ भाई मेरे को डैशबोर्ड का लिंक दे, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे बने। तो इस पे कैलाश कहता है कि देख भाई, किसी टेक्निकल इशू की वजह से डैशबोर्ड बंद हो गया, डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, तो पैसे भी काफी कम मिले मुझे, तकरीबन 10-12 हजार। और अब आप खुद देखो, यहाँ पर एक ही चीज के दो मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पर ये बंदा आपके सामने कहता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, और वहीं पर मेरे साथ कहता है कि डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, डैशबोर्ड बंद हो गया है। और मेरे पास इसका क्या प्रूफ है, एक बार ये चैट पढ़ो। और ये चैट वीडियो अपलोड होने के बाद की है। और कैलाश के बारे में मैं तुम्हें एक और बात
बताना चाहूंगा, कैलाश अपने मेन वाले इंस्टा पर पिछले 2 साल से प्रमोशन कर रहा है और पिछले 2 साल से प्रमोशन कर करके उसने 8 से 9 लाख रुपए निकाल लिया होगा और इन पैसों में से एक भी रुपया उसने स्कैम नहीं होने दिया और ना ही ऐसी कोई टेक्निकल दिक्कत आती है। लेकिन जब कालू वाले पे वो फर्स्ट प्रमोशन करता है, लिटरली उस बंदे को पहले प्रमोशन में दिक्कत आ जाती है और फिर जब कैलाश कहता है कि डैशबोर्ड बंद हो गया, डैशबोर्ड खुल नहीं रहा, तो मुझे हो जाता है इसके ऊपर शक कि ये मुझे 50% देना नहीं चाहता, सारा का सारा खुद रखना चाहता है। और इसके बाद हमारी हो जाती है बहस और फिर मैं पूरी कोशिश करता हूँ सच पता करने की, लेकिन एट द एंड मैं हार जाता हूँ क्योंकि गाइस कैलाश पिछले 2 साल से प्रमोशन कर रहा था, उसे इस चीज के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस था, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो आखिर में मैं उसे कहता हूँ कि भाई चल कोई बात नहीं, लेकिन जो 10-12 हजार बने उनका तो 50% दे। तो कैलाश मुझे कहता अभी मेरे पास है नहीं है, अगर आएंगे तो दे दूंगा। और फिर उसके बाद मैं उसे जब भी कॉल करता था पैसों के लिए तो वो कोई ना कोई बहाना लगा के कॉल कट कर देता था। उसमें से एक बहाना इसका चैट में भी पढ़ लो आप। और ऐसे ही करते करते ये बंदा 1 से 1.5 महीना निकाल देता है और एट दी एंड मुझे बचे कुछ पैसों का भी 50% नहीं मिलता और अभी तक नहीं मिला। पहला तो यार स्कैम का ही कंफर्म नहीं है क्योंकि इसने डैशबोर्ड नहीं दिखाया था और ना ही अपनी वीडियो में दिखाया, और दूसरा इसने बचे कुछ पैसों का भी 50% नहीं दिया। और अब आप खुद बताओ मैं कैसे भरोसा करूं ऐसे इंसान पे। चलो ये स्कैम वाली बात भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि मैंने वॉइस रिवील होने पे स्ट्राइक क्यों मारी। तो गाइस ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैलाश को मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर तूने कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील करी तो मैं स्ट्राइक मार दूंगा। और ये बात इस बंदे ने वीडियो के अंदर नहीं बताई और ये धमकी मैंने इसे क्यों दी, चलो अब ये भी बताता हूँ। सबसे पहला तो इतना सब कुछ होने के बाद कैलाश के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वहीं पर अगर ये कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील कर देता है तो आगे से ये अपनी वॉइस पे ही वीडियो बनाता और फिर इसके बाद जिन वीडियोस में मेरी वॉइस यूज हुई है उन्हें ये डिलीट कर देता ताकि मैं इसे स्ट्राइक ना मार पाऊँ। और फिर उसके बाद ये कहता कि भाई अब तो मैं तेरी वॉइस भी नहीं यूज करता तो किस चीज का 50% दूं। और फिर इसके बाद कैलाश कालू के चैनल पे जैसी मर्जी वीडियो बनाता, कालू की ऑडियंस देखती ही देखती, क्योंकि कालू के ऑफिशियल चैनल का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कैलाश के पास था, मेरे पास नहीं था। और उसी चैनल पे कालू की सबसे ज्यादा ऑडियंस थी। तो मेरा ये डर था कहीं ये कैलाश मुझको कालू से अलग ना कर दे, तो इसी वजह से मैंने इसको ये वार्निंग दी थी। और ये बात सच है कि कैलाश ने मुझे वॉइस रिवील के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया कि मैंने उसे धमकी भी दी थी। और मैंने अपनी वॉइस ये सोच कर दी थी कि भाई कैलाश ने पहली बार अपनी स्क्रिप्ट लिखी है और कालू के लिए मेरी वॉइस भी मांग रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे कालू से अलग भी नहीं कर पाएगा और मोनेटाइजेशन के वक्त रीयूज कंटेंट भी नहीं आएगा। तो ये सोच के मैं उसे अपनी वॉइस दे देता हूँ। और फिर अगले दिन ही मैं क्या देखता हूँ, कैलाश ने कालू के चैनल पे अपनी वॉइस रिवील कर दिया और कालू की जगह लेने की कोशिश करी है और इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई तक नहीं। और वहीं पर मैं जो कि इसकी पहले ही एक गलती माफ कर चुका था, उसकी दूसरी गलती पे मैं उसे कोई माफी नहीं देता और वार्निंग के अकॉर्डिंग मैं उसे स्ट्राइक दे देता हूँ और चैनल खत्म। और फिर जब कैलाश कहता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तो मैंने उसे कहा था कि भाई तूने वॉइस रिवील करी और इतनी बड़ी बात मुझे बताई तक नहीं, और जबकि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तूने वॉइस रिवील करी तो मैं तुझे स्ट्राइक दे दूंगा। और अब जबकि तूने दोबारा गलती करी तो मैं लूंगा 70% और मुझे चाहिए चैनल का पूरा एक्सेस। लेकिन कैलाश अपनी वीडियो में इस चीज को ये इस तरीके से दिखाता है कि मेरे मन में लालच था और मैं कालू का चैनल हड़पना चाहता था, जबकि मैं तो ये चाहता था कि कालू मुझसे अलग ना हो। 70% मांगने पे तो इस बंदे ने मुझे मजबूर करा था। अब गाइस आप खुद बताओ, ये कैलाश बार बार गलतियां करता रहेगा तो मैं बार बार क्या माफ करता रहूंगा? और वो भी इतनी बड़ी गलती, इसने कालू की जगह लेने की कोशिश करी, तो ये गलती वो दोबारा ना करे, तो इसलिए मैंने 70% की मांग की। चलो अभी ये क्लियर करते हैं कि रियल कालू कौन है, क्योंकि अभी भी आप लोगों को यही लगता है कि रियल कालू कैलाश है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो गाइस कालू की जो वॉइस होती है वो किसकी होती है? मेरी होती है। और कैलाश ने अपनी वीडियो में मेरी वॉइस को कालू की वॉइस में कन्वर्ट करके भी दिखाया है। तो ये चीज तो आपको पहले से ही क्लियर है, कालू के कैरेक्टर के लिए जो वॉइस यूज होती है वो एक्चुअल में मेरी होती है। चलो अब बात करते हैं कालू को बनाने का आइडिया किसका था? मेरा। वॉइस किसकी थी? मेरी। कालू को फेमस किसने किया? मैंने। और वीडियो का मेन कोर जिस पर पूरी वीडियो टिकी होती है, खतरनाक सी स्क्रिप्ट, कौन लिखता था? मैं लिखता था। और क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? कैलाश को? ना ना ना, एक बार कैलाश की भी सुन लेते हैं कि कैलाश क्या कहता है इस पर। तो गाइस कैलाश का कहना है कि जब से कैलाश मेरी वीडियो में कालू बनने लगा है तब से मेरी वीडियोस वायरल होने लगी है और तब से मेरा चैनल ग्रो होने लगा है। अब बात करते हैं कि कैलाश ने आते ही ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से मेरी वीडियोस वायरल होने लगी और मेरा चैनल ग्रो होने लगा। क्या कैलाश ने मेरी स्क्रिप्ट लिखवाने में मदद करी? नहीं। क्या कैलाश ने मेरी वॉइस देने में मदद करी? नहीं। क्या कैलाश ने कालू को फेमस किया? नहीं। तो भाई जब कैलाश ने कुछ करा ही नहीं तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं रियल कालू हूँ? बल्कि मेरी वीडियो में तो उसका सिर्फ इतना सा रोल था, वो मेरी वीडियो में आता था, मैं उसका नाम चेंज करता था, वो कालू का बंडल पहनता था और 2-4 इमोट दिखा के चला जाता था। और लिटरली इतनी सी बात को लेकर ये बंदा कहता है कि मैं रियल कालू हूँ। बताओ
बताओ कोई लॉजिक है इस चीज का? यार कालू जैसा बंडल पहन के 2-4 इमोट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मैं आपको एक और तगड़ा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो गाइस, क्या फर्क पड़ता अगर कैलाश कालू वाले बंडल के साथ मेरी वीडियो में नहीं आता? क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर देता? नहीं भाई, कैलाश नहीं आता तो कोई और आता। कालू जैसा बंडल सिर्फ कैलाश ही के पास नहीं है, मेरी खुद की फ्रेंड लिस्ट में 3-4 बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास कालू का बंडल है। और जब कभी कैलाश ने मेरी वीडियो शूट नहीं करवाई तो उन्हीं लोगों ने वीडियो शूट करवाने में मेरी मदद करी है। और गाइस अब इसी एग्जांपल का उल्टा करो, क्या होता? कैलाश तो होता कालू वाले बंडल के साथ, लेकिन अगर मैं ही नहीं होता तो क्या होता? मुझे अलग करना समझो कालू को अलग करना, और कालू को अलग करना समझो गेम को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। और आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रियल कालू कौन है। और जब मैं ये बात ईगल से पूछता हूँ कि तेरी नजरों में रियल कालू कौन है, तो वो कुछ ऐसा बोलता है। तू पहले ये अच्छी तरीके से बता, तू तेरी नजर में असली कालू कौन है? मेरी नजर में तो असली कालू भाई तेरे ही पास है। जब यार देख, करेक्टर तेरा था तो जान भी तो तूने डाली है भाई। हाँ, कपड़े से जान मैंने डाली, कस्ट्यूम तो मेरे को भी पता है। देख यार, कपड़े तो हम ही लोगों ने ग्रुप में ही चूज किए थे। हाँ, वो बंदा कह रहा मैंने जो बंडल पहना वो इतिहास। यार इतिहास क्या है? उसने कच्चा यार एक बात है यार एक बात है, रोबोट अगर किसी ने बना दे तो चलने के लिए भी तो साइंस की जरूरत पड़ती है यार। और अब गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैलाश की 11-12 मिनट की बकवास में आपने ऐसा क्या सुन लिया जिसे सुनने के बाद आप ऐसे बंदे को हेट करने चले हो जिसने तुम्हें कालू से इंट्रोड्यूस करवाया है? नहीं गाइस, पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो। आप लोग कालू को सपोर्ट करते हो, आप लोग कालू के फैन हो, आखिर क्यों हो? और अब आप लोग बोलोगे यार मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है, यार मुझे उसके सैवेज रिप्लाई बहुत पसंद है, यार मुझे उसकी शायरियां बहुत पसंद है, यार मुझे उसको रोस्ट करने का स्टाइल ना बहुत पसंद है। और ये सब कौन लिखता था? मैं लिखता था। आप में से कितने बंदे हैं जो ये कहते हैं मैं कालू का फैन कैलाश की वजह से हूँ? मुझे पता है अब आप में से काफी लोग बोलेंगे चलो फिर मेरे को उसका कोई मेजर रीजन बताओ कि कालू के फैन तुम कैलाश की वजह से कैसे बन गए। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। और गाइस कैलाश ने भी अपनी वीडियो के अंदर ये चीज इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर रखी है कि वॉइस वीरू की होती थी, स्क्रिप्ट वीरू की होती थी, और कालू को फेमस भी वीरू नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उसकी वीडियो बनवाने के लिए जाता था। और जो बंदे ये बात पहले ही समझ चुके थे उन्होंने मुझे कमेंट करा था। एक बार जरा आप ये कमेंट पढ़ो जिसमें ये बंदा मुझे गद्दार कहता है और इसी के रिप्लाई में एक बंदा इसे बोलता है अरे इसने सही किया है भाई, क्योंकि इसी की स्क्रिप्ट होती थी, इसी की मेहनत होती थी और वॉइस भी इसी की होती थी। उसका तो सिर्फ इसने नाम चेंज किया था और इसी की वजह से वो फेमस हुआ था। वो सिर्फ इसकी वीडियो में आता था और वो कहता है कि तू मेरी वजह से फेमस हुआ। ये क्या बात हुई यार, जब सब चीज इसी की थी, इसने तो सिर्फ उसका नाम चेंज किया था। और अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कमेंट करने का अगर इतना ही शौक था तो कैलाश की वीडियो में क्यों नहीं करा। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जो कमेंट मेरी सपोर्ट में बंदे इसे कर रहे हैं ना, कैलाश क्या कर रहा है, उन कमेंट्स को हाइड कर दे रहा है। यानी कि बंदे कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन कैलाश क्या कर रहा है, उन्हें हाइड कर दे रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता ना तो खुद जाके करके देख लेना। मैं तो बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि इस वक्त जो कालू बन के बैठा है वो कैलाश है, कालू नहीं। असली कालू तो मेरे पास है, मेरे पास था और मेरे पास रहेगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि कालू के चैनल के लिए वीडियो एडिट कौन करता था? कैलाश ही तो करता था, तो उसकी जगह मैं किसी एडिटर को भी हायर कर सकता था। वो मुझसे कालू की एक वीडियो एडिट करने का कितना ले लेता? 100 ले लेता, 200 ले लेता, ज्यादा से ज्यादा 500 ले लेता। प्रॉफिट का 50% तो नहीं लेता ना, लेकिन फिर भी कैलाश को मैंने भाईचारे की वजह से 50% दिया। जबकि कालू को बनाने का आइडिया भी मेरा था, वॉइस भी मेरी थी और रात भर जाग जाग के स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी थी। मैं कैलाश को अपनी मेहनत का 50% दे रहा था, लेकिन कैलाश को वो भी रास नहीं आया, तो इसने कालू का चैनल ओवरटेक करने की कोशिश करी। और जब मैंने इसका मकसद पूरा नहीं होने दिया तो इस बंदे ने एक और चैनल खोला और मेरे खिलाफ मेरी ही ऑडियंस को मैनिपुलेट करके उनसे मुझे हेट दिलवाया। मतलब गाइस आप खुद सोचो यार, जिस कैरेक्टर को मैंने दिन रात मेहनत करके सोच समझ के बनाया, जिस कैरेक्टर को फेमस करने के लिए मैं खुद को तक रोस्ट करता रहा अपने ही चैनल पे, अपने ही वीडियो में, और आज उसी कैरेक्टर की वजह से मुझे इतना हेट मिल रहा है। और ये चीज सुनने में इतनी अजीब लग रही है, मैं तो इसे फील कर रहा हूँ, तो सोचो मेरी क्या हालत होगी। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप लोगों का एक एक कमेंट मुझे इतना डीपली हिट करता है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप खुद देखो, वीरू BKL कालू से जलता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं पता भी इस कमेंट को कैसे पढ़ रहा हूँ। वीरू BKL खुद से जलता है। लिटरली गाइस आपके एक एक कमेंट से मेरे को कितनी तकलीफ होती है ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खैर छोड़ो गाइस, आप लोगों को सच जानना था, मैंने सच बता दिया। और अब गाइस सोच समझ के फैसला लेना कि आप किसको सपोर्ट करोगे। और एक बार कैलाश से ये जरूर पूछ लेना कि उसने इतना सब कुछ झूठ हमसे क्यों बोला। और एक सवाल ये भी पूछ लेना कि कैलाश भाई आप कालू की जगह लेना चाहते हो तो आपने कालू के लिए ऐसा क्या करा है जो कोई और नहीं कर सकता था। कोई स्पेसिफिक रीजन बता दो कालू की जगह लेने का। और गाइस कैलाश कहता है कि जिस बंदे ने मेरे को प्रमोशन दिया था उसने मेरे साथ
स्कैम किया है, जबकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ है कि उस बंदे ने स्कैम नहीं करा, और वो मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारी बात कि किसको सपोर्ट करना है और किसको हेट करना है।